अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी उखाड़ पिछाड़ आने वाली है, आपको प्लैनेट से कैसे फ़ायदेमंद असरात मिलेंगे, आप ज़िंदगी के रोज़ो शब में कैसे उतार चढ़ाव का मुशाहिदा कर सकते हैं, आपकी दौलत में कितना इजाफा हो सकता है, कारोबारी हवाले से आप कैसी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस महीने में आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपको कैसी फायदेमंद सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपकी सेहत, मोहब्बत, औलाद और करियर के हवाले से सितंबर का महीना कैसा होगा। आपका जाती सियारा वीनस इस महीने में कौन सी मनाजिल को तय करेगा। इसके अलावा कौन से बड़े सियारे अपने ऑर्बिट्स और मदारों में अपनी गर्दिश को तब्दील करने वाले हैं। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरस ख़वातीनो हज़रात, सितंबर 2024 पिछले चंद महीनों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इस महीने में दो सियारे अपनी उल्टी गर्दिश को छोड़कर डायरेक्ट चाल में आ रहे हैं। मरकरी इस महीने में एक बार फिर अपने शर्फ की मंजिल पर चला जाएगा। इसी तरह आपके जायचे के नमे घर में यानी आपके खाना किस्मत में प्लूटो भी डायरेक्ट चाल में आने वाला है, जिससे आपकी किस्मत पर लगी बंदिशें खुलने वाली हैं और आपकी किस्मत आपको मनचाही ख्वाहिशात के पूरा होने में बड़ी मदद देने वाली है। इस महीने में आपका हुक्मरान सियारा वीनस अपनी तुरफा की हालत में जा रहा है, जिससे आप अपनी धन दौलत और पेशेवराना जिंदगी, रोजगार के मामलात और कारोबारी मामलात में तरक्की करते नजर आएंगे। आपके लिए सितंबर 2024 एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपको गैर मामूली फवायद हासिल होंगे। अलबत्ता आपके बाज़ ताल्लुकात इस महीने में कमजोर भी हो सकते हैं, खुसूसी तौर पर आपकी दोस्ताना जिंदगी, आपके बहन भाइयों और अजीजो अकारब से ताल्लुकात। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी आपकी लव लाइफ और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी नाखुशगवार और सब्र आजमा सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। इस महीने की एक और आम बात यह है कि आपके जायचे के 11वें घर में 17 और 18 सितंबर को चांद ग्रहण लगने वाला है, जो पूरी दुनिया में मौजूद टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात के लिए तशवीशनाक खबर हो सकती है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो आपके जायचे के दूसरे घर में दौलत का सियारा इस तमाम महीने मौजूद रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपको रुपए पैसे के हवाले से संगीन मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। गो के मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट बुर्ज जौज़ा में ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन एक साथ सियारा होने के नाते ये इशारा देता है कि आपके रुपए पैसे के मामलात में आपको बहुत कम स्ट्रगल और मेहनत करके ज्यादा फायदे हासिल होंगे। आप अपने रोजमर्रा के अखराजात और अपने जाती एक्सपेंसेस को मुनासिब अंदाज में एफोर्ड करते नजर आएंगे। इसके अलावा आपके जायचे के छठे घर में आपका रूलर वीनस 23 सितंबर तक तुरफा की हालत में रहेगा, जो इशारा देता है कि कारोबारी हवाले से आपको तरक्की मिलेगी। आप अपनी जात पर पैसा खर्च करेंगे और आपकी जिंदगी में पैसे की रवानी मुतासिर नहीं होगी, बल्कि आप बहुत आसानी से रुपए पैसे के हवाले से अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा करते दिखाई देंगे। आपके जायचे के छठे घर में आपके हुक्मरान सियारे का तुरफा की हालत में क़याम बीमार टॉरियंस अफराद के लिए खुशखबरी का बायस बनेगा। आप मन चाहे खाने खा सकते हैं, अपने लिए लिबास और अपनी वज़ाकता को बेहतर करने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। आपके जायचे के छठे घर में वीनस का क़याम ये इशारा देता है कि ऐसे टॉरियंस अफराद जो शादीशुदा हैं और उनके लाइफ पार्टनर बीमार हैं यानी सेहत के मसाइल से परेशान हैं, तो आप इस महीने में अपने शरीके हयात और लाइफ पार्टनर की सेहत में बेहतरी देखेंगे। इसके अलावा मातहत काम करने वाले अफराद की सेहत में भी बेहतरी आएगी। ज़ोहरा का छठे घर में क़याम ये इशारा देता है कि 23 सितंबर तक के दिनों में आप अपने शरीके हयात और मातहत लोगों से माली फवायद हासिल करेंगे। अगर आप अपने किसी काम के लिए लोगों की तलाश में हैं तो 23 सितंबर तक के दिनों में आपको अच्छे और काबिल एतमाद लोग अपने कामकाज के लिए मिल सकते हैं। 23 सितंबर तक के दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में खुशियां लाने वाले होंगे। आप पर काम का बोझ कम होगा। आप कहीं नौकरी करते हैं तो उस जगह पर आपको बहुत जल्दी कबूल किया जाएगा। आपकी बातों और आपकी सोचों को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके नजरियात और ख्यालात से फ़ायदा हासिल किया जाएगा और आपको खुसूसी मकाम व मर्तबा हासिल होगा। इसके अलावा प्लूटो 2 सितंबर से
बुर्जदी में अपनी रुजत को खत्म करने जा रहा है। प्लूटो का डायरेक्ट होना आपको बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में बड़े फवायद से हमकिनार कर सकता है। ऐसे टॉरियंस खवातीन हजरात जो पिछले काफी अरसे से वीजे के हुसूल के लिए दौड़ धूप में मसरूफ हैं और आपको वीजा नहीं मिल रहा या आपकी मर्जी के मुताबिक आपको वीजा मिलने में परेशानियों का सामना हो रहा है, तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं। 2 सितंबर से प्लूटो मुस्बत एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा जो आपकी जिंदगी में रवानी पैदा करने का बायस बनेगा। आपके रुके हुए काम खुसूसी तौर पर इमिग्रेशन के मामलात, वीजे के मामलात या बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से जो भी रुकावटें हैं वो तमाम रुकावटें खत्म होंगी। मामलात में मुस्बत सूरत हाल का सामना होगा। हायर एजुकेशन, हज उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के ख्वाहिशमंद टूरिस्ट खवातीन हज़रात 2 सितंबर के बाद से अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा होते देखेंगे। माजी करीब में प्लूटो रेट्रोग्रेड की हालत में रहा है। खुसूसन 2 मई से प्लूटो की रुजत की वजह से बहुत से टूरिस्ट खवातीन हज़रात अपने बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से बार बार कोशिश करने के बावजूद भी मामलात में आसानी नहीं देख रहे थे। अलबत्ता अब वो वक्त आ गया है कि आपके मामलात में आसानी होगी। अगर आप अपनी कंट्री से दूर किसी दूसरी कंट्री में रिहाइश पजीर हैं और आपको सेटल होने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी या आपके डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में सुलझाव नहीं आ रहा था, तो अब वो वक्त है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के तमाम तल मसाइल हल होंगे। आपको अपने काम के लिए अच्छे लोग मिल सकते हैं जो आपकी ना सिर्फ रहनुमाई करेंगे बल्कि भरपूर तरीके से आपकी मदद करेंगे। ऐसे टूरिस्ट खवातीन हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी 2 सितंबर के बाद से इंतहाई अच्छी सूरत हाल पैदा होगी। किसी भी किस्म का रिस्क लेना आपके फायदे में जाएगा। इससे पहले अगर आप 2 दलीलों में मुब्तला थे यानी कोई फैसला करने में नाकाम थे, तो प्लूटो की रुजत का खात्मा आपको बहुत जल्द फैसला साजी के मरहले में दाखिल करेगा। आपकी किस्मत इस महीने में आपका भरपूर साथ देगी। आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी और आप अपने आप को एक खुशनसीब टूरिस्ट फर्द के तौर पर देखेंगे। इस महीने में आपके लिए करीब वाले लोगों से ज्यादा दूर वाले लोग फायदेमंद साबित होंगे। खुसूसी तौर पर ऐसे टूरिस्ट खवातीन हज़रात जिन्होंने दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का सामना हो सकता है। आपके बाज़ दोस्त आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते नजर आ सकते हैं। इस महीने में हो सकता है आपके पुराने ताल्लुकात वाले कुछ लोग आपसे जुदा हो जाएं। दरअसल ये सब आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आप अच्छे बुरे, अपने और पराये की पहचान करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह आपकी मोहब्बत की जिंदगी में भी थोड़ा नागवार और नाखुशगवार बदलाव आ सकता है। गो कि आपका मोहब्बत का घर खाली रहेगा, लेकिन ज़ोल और निपचून की रुजत, इसके अलावा आपके मोहब्बत के सारे मरीख का आपके जायचे के तीसरे घर में हुबूत याफ्ता होना आपको रोमानवी मामलात और इज़्दवाजी मामलात में मसाइल दे सकता है। खुसूसी तौर पर मोहब्बत के मामलात में इस महीने आपके लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद सूरत हाल शायद ना हो। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मोहब्बतों में तब्दीली का अमल शुरू हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में आपको इस महीने इंतहाई मोहतात रहकर चलने की ज़रूरत होगी। ज़बरदस्ती से चीज़ों को अपने हक में करने की कोशिश मत करें, बल्कि तहम्मुल और बुर्दबारी से मामलात और हालात का मुशाहिदा करें। जो जाना चाहता है उसे जाने दे और जो अपनी रज़ा और खुशी के साथ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है उसे वेलकम करें। आपके लिए बेहतर नहीं कि आप माजी के गमों में मुब्तला रहें और बिला वजह रोते धोते रहें। आपको चाहिए कि इस महीने में लोगों को छांटी करें। यूं लगता है कि इस महीने में आपके साथ रहने वाले बहुत से लोग जो आपसे मुखलिस नहीं हैं अपना आप जाहिर कर देंगे। आपको चाहिए कि दूसरों से उलझने के बजाय खामोशी से अपने रास्ते का तयन करें। आपके जायचे के तीसरे घर में मार्स प्लैनेट 5 सितंबर को फॉल कर जाएगा। मार्स का हुबूत आपके जायचे के तीसरे घर में बहन भाइयों और अजीजों अकारब के दरमियान इख्तलाफात की निशानदेही करता है। इसके अलावा मोहब्बत, इज़्दवाजी जिंदगी और दोस्ताना जिंदगी में भी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ऐसे टूरिस्ट लड़के लड़कियां जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपकी तालीमी जिंदगी में आपको अदम दिलचस्पी का सामना होगा। आपके इंटरेस्ट तब्दील हो सकते हैं। आप ज़हनी तौर पर
गायब दिमाग हो सकते हैं, या यूं हो सकता है कि आप ताल्लुकात के उखाड़ पिछाड़ के इस अमल के दौरान थोड़े हैरान परेशान हो, जिसकी वजह से तालीमी जिंदगी और स्टडी पर आपकी तवज्जो कम होगी। सितंबर के महीने में आपको करीबी सफर से गुरेज करना चाहिए। मार्च का 5 सितंबर से आपके जायचे के तीसरे घर में क़याम यह इशारा देता है कि करीबी सफर के दौरान आपको सेहत और सलामती के मसाइल का सामना हो सकता है। हद्दुल वसा कोशिश करें, बिना मजबूरी के कोई भी सफर मत करें, और अगर सफर करना नागुज़ीर हो तो अपनी सवारी की मेंटेनेंस और अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें। मोहब्बत के स्यारे का तीसरे घर में हुबूत ये भी इशारा देता है कि करीबी सफर के दौरान आपका वास्ता किसी नामवाफिक मोहब्बत से पड़ सकता है, जो आपके लिए मसाइल में संगीन किस्म के इजाफे का बायस बन सकती है। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपने आप को, अपनी हुदूद को और अपनी लिमिटेशंस को पहचानने की कोशिश करें। हद से बढ़े हुए जज्बात इस महीने में आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको धोखा देना इस महीने में कदरे आसान होगा, लिहाजा खुद को ऐसे लोगों के हाथ मत लगने दें जो मतलबी और मफाद परस्त हैं। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से, आपकी दोस्ताना जिंदगी और आपके समाजी ताल्लुकात के हवाले से नाकिस होगा। चांद ग्रहण वाले दिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारें, लोगों के हुजूम से गुरेज करें और खुसूसी तौर पर ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपसे मोहब्बतों और दोस्ती के बड़े बड़े दावे करते हैं, वरना आप किसी ऐसी नागहानी मुसीबत में फंस सकते हैं जो आपके वहमो गुमा में भी ना हो। चांद ग्रहण 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात में लगेगा, जो पाकिस्तान, इंडिया और एशिया के बहुत से ममालिक में 18 सितंबर की सुबह जाहिर होगा, जिसे एशिया के रहने वाले नहीं देख सकेंगे। अलबत्ता वो लोग जो यूरोप में हैं, उनके लिए ये चांद ग्रहण 17 सितंबर की रात होगा। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले बहुत से लोग इस चांद ग्रहण का नजारा कर सकते हैं। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि आपके जायचे के पहले घर में यूरानस रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। यूरानस जो कि यकसर तब्दीली और नए जमाने का प्लेनेट है और एक सुस्त रफ्तार सितारा है। आपके जायचे के पहले घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपकी शख्सियत में, आपकी ज़ाहिरी लुक, आपके किरदार, जैसे आप नजर आते हैं, आपकी सलाहियतों और स्किल्स में एक बार फिर बदलाव आने वाला है। अलबत्ता अब ये बदलाव कदरे सुस्त और मनफी नौइयत का हो सकता है। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको माजी की यादों में फेंक सकता है। आप माजी के मामलात में उलझ सकते हैं और मुस्तकबिल के हवाले से या जदीद और मॉडर्न दौर के तकाजों से गैर हम आंग दिखाई दे सकते हैं। आपको इस महीने में यकसर तब्दीली से गुरेज करना चाहिए। यूरानस का रेट्रोग्रेड 2 सितंबर को आपके जायचे के पहले घर में शुरू होगा, जो आपको माजी के झरोकों में झांकने का मौका देगा। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि आपका दौलत का प्लैनेट मरकरी आपके जायचे के 5वें घर में 9 सितंबर को दोबारा अपनी शर्फ पर जा रहा है। 29 अगस्त तक मरकरी रेट्रोग्रेड में रहेगा और 9 सितंबर को आपके जायचे के 5वें घर में दाखिल होगा। मरकरी हालत शर्फ में रहते हुए 9 सितंबर के बाद से बेऔलाद टॉरियंस ख़वातीन हजरात को बेऔलादी की महरूमी से निजात दिलवा सकता है। इसके अलावा साहिब औलाद अफराद को अपनी औलाद के साथ वक्त गुजारने का मौका देगा। आप जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे। अपनी औलाद के साथ आप कहीं घूमने फिरने या करीबी सफर पर भी जा सकते हैं। सितंबर के महीने में मरकरी, वीनस और प्लूटो आपके लिए इंतहाई साजगार और मुनासिब माहौल पैदा करने का बायस बनेंगे, जिसमें आप अपनी जिंदगी में गैर मुतवक्को तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए, लोग इंसान की जिंदगी में दोस्त बनकर दाखिल होते हैं, अपनायत का इजहार करते हैं, यहाँ तक कि आदमी यकीन करने पर मजबूर हो जाता है कि ये लोग जो मुझसे इतनी मोहब्बत और चाह का इजहार कर रहे हैं शायद मेरे अपने हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, चीजें जाहिर होती हैं। जो सुबह को तुलू होता है बिलाखिर उसने गुरूब तो होना ही होता है। आपको चाहिए कि अपने साथ के लोगों, अपने करीब के लोगों और खुसूसी तौर पर वो लोग जो आपसे मोहब्बतों के दावेदार हैं उनको परखने की कोशिश करें। किसी पर अंधाधुंध एतमाद करना आपको इस महीने में नागहानी सूरत हाल में धकेल सकता है। आपको चाहिए कि
अपनी मार्फत हासिल करें ताकि आप ज़माने की मार्फत हासिल करने में कामयाब हो सकें। अपने आप को किसी से कमतर मत समझें। माजी में झांकना इस महीने में आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन माजी में रहना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।